पहले लोग लालू जी को बहुत टारगेट करते थे, लेकिन 17 साल से सरकार में कौन थे? आपने कितना रोजगार लगा दिया, कितना उद्योग फैक्ट्री खोल दिया बिहार में। और जिनके जिनके परिवार है तमिलनाडु में सर, आतंक के माहौल में है सर, भय के माहौल में है। इन लोगों के जैसे थोड़े है सर कि इनके बाल बच्चों के पीछे आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमता है। हमको ऐसा लगा ना कि दिल दहला देने वाला, मैं रो दिया था, उस पे हम बात करेंगे। संतोष रेणु हमेशा अपना विवादित बयान देते हैं, अगर हिंदी भाषा पर उनको पीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हमारा हिंदी भाषा है। मोदी जी बोलते हैं कि हिंदी भाषा को ज्यादा प्रमोट करना है, बढ़ाना है, लेकिन जो भी वहाँ हिंदी बोल रहा है उसको पकड़ के पीटा जा रहा है। ट्रेन में भी मैं देखा हूँ कि ट्रेन का एक वीडियो वायरल कि देखिए हिंदी है, उसको पीटा जा रहा है। क्या कहेंगे? यही तो सर दुर्भाग्य है देश की। जो एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मातृभाषा हिंदी है और हिंदी को बढ़ावा दो, और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि हिंदी बोलने पे उनको काट दिया जाता है, खून की नदियां बहा दी जाती है। तो अब करे तो क्या करे? एक तरफ प्रधानमंत्री जी विदेश में भी जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं, जिसके देखा देखी तमाम लोग हिंदी को अपनाने का प्रयत्न करते हैं और हिंदी को बढ़ावा देते हैं। दूसरे तरफ तमिलनाडु का एक आईपीएस ऑफिसर जब बातचीत करने की कोशिश करते हैं हिंदी में तो बोलता है कि आई डोंट नो हिंदी। तो आखिर गरीब लोग करें तो क्या करें? क्या गरीब लोग अपने घर में ही बैठ करके दम तोड़ दें? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री बन जाते तो बोलते हैं पकौड़ा तलो, चाय बेचो। अगर वो अपने बात के अनुसार 2 करोड़ लोगों को साल में सरकारी नौकरी देते, तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हो चुका होता सर। फिर हमारा देश आज बहुत आगे होता सर। देश के गरीब लोग को ये परिस्थिति झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन स्थिति क्या होता है सर? स्थिति यह है कि सरकारी नौकरी देने की प्रावधान जो सरकारी संस्थानों में हमारे संविधान में निहित है, इन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी क्या देना, सरकारी संस्थान को ही प्राइवेट कर दिए। ये आरक्षण विरोधी जो भाजपा की सरकार, इन्होंने तमाम गेल, भेल, सेल, एयरलाइंस, रेलवे, बैंकिंग, एलआईसी तमाम संस्थानों को प्राइवेट कर दिए सर, ताकि आरक्षित जो सीट जो होती है तमाम हमारे गरीब गुरुबे भाई को उनके आरक्षण का लाभ नहीं मिल सके, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो सरकारी संस्थान में मिलेगा सर, और तमाम संस्थान को तो प्राइवेट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है सर देश की कि एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले, एक ऐसे चौकीदार मिले जो चोर हैं सर। और अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है सर। हम लोग अपने भाइयों का ऐसा खून बहते हुए नहीं देख सकते सर। और मैं आ रहा हूं तमिलनाडु सर, पहुंच रहा हूं मैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो है ना, वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं ये गलत बात है। एक इंटरव्यू में भी आया, वो ट्वीट करके भी बोले हैं। ऐसा चल रहा है मैटर। हम पूछना चाहते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से, तमिलनाडु के डीजीपी महोदय से कि मिस्टर स्टालिन एंड मिस्टर डीजीपी ऑफ तमिलनाडु, अगर ये बातें गलत है, इफ दे ऑल मैटर्स आर फॉल्स, देन व्हाई our North Indian migrants compelled to go back to his home, to his native state। अगर ये मैटर गलत है, ये बात अगर गलत है, झूठ है, तो फिर हमारे उत्तर भारतीय जो मजदूर हैं वो अपने अपने घर आने को मजबूर क्यों हुए? इसका जवाब देंगे? इसका जवाब देंगे? और मैं पूछना चाहता हूं कि देश के जो गृह मंत्री हैं, क्या उनको संज्ञान नहीं लेनी चाहिए? ये लोग आएंगे, कब आएंगे? जब 2024 का चुनाव आएगा सर, ये फिर से बनारस आएंगे, कहेंगे हमें तो गंगा मैया ने बुलाया है। तो गंगा मैया ने बुलाया है, और वहां खून की नदी किसने बहवाया है? तमिलनाडु में गरीबों के खून का है। तो इस प्रकार से जिस आप जो इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं आप गरीबों की दर्द को, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बताना होगा व्हाई यू आर इग्नोरिंग द पेन ऑफ नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स। बताना होगा आपको अमित शाह जी, बताना होगा आपको मोदी जी, वेयर आर यू स्लीपिंग? आप कहां सोए हुए हैं? आपको क्यों नहीं पीड़ा महसूस हुई हमारे गरीब भाइयों की लाश को देख करके?
मजदूरा वर्ग का आदमी का मारा जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। एक ही जगह से नहीं, कि कभी असम से भगाया जाता है, कभी महाराष्ट्र से भगाया जाता है, हर जगह से भगाया जाता है। क्या कहिए? ये सर वही तो हम कर रहे हैं ना सर, ये जवाब तो देना पड़ेगा इनको। और तमाम जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं वो सब अभी आक्रोशित है सर, सब पीड़ा में है सर, दर्द में है, क्योंकि उनका भाई वहां पे रहा है, हमारा परिवार सर वहां रो रहा है सर, तमिलनाडु में सर। और जिनके जिनके परिवार है तमिलनाडु में सर, आतंक के माहौल में है सर, भय के माहौल में है। इन लोगों के जैसे थोड़े है सर कि इनके बाल बच्चों के पीछे आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमता है। लेकिन आज बताइए कि आज उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग क्यों मजबूर है सर, क्यों मजबूर है जाने को? बिहार में कोई रोजगारों नहीं है, इसीलिए 17 साल तक सर बिहार में, 17 साल तक बिहार में भाजपा सरकार में रही सर। पहले लोग लालू जी को बहुत टारगेट करते थे, लेकिन 17 साल से सरकार में कौन थे? आपने कितना रोजगार लगा दिया, कितना उद्योग फैक्ट्री खोल दिया बिहार में? आप तो बताइए ना। आखिर 17 साल तक आप सत्ता में रहे, उसके बावजूद बिहार और उत्तर भारतीय लोग पलायन को मजबूर क्यों हुए? ये तो सवाल तो उठता ना है सर। अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की एक भी ट्वीट क्यों नहीं हुई? इतनी संवेदनहीन क्यों आप हो गए? इतनी संवेदनहीनता ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे अपने भाइयों के प्रति। हम तो कहते हैं कि अरे भाई हमें रोजगार दो या ना दो, हम मेहनती हैं, कमाना जानते हैं, लेकिन देश का जब चौकीदार ही चोर निकल जाए सर, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा सर? हमारे घर की पहरेदारी कौन करेगा? और यही स्थिति हुई है। हमें देश के चौकीदार को बदलना है सर, देश के चौकीदार को बदलना है हमें। लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है गलत है, ये भी एक न्यूज में आया, हम देखे। उनको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है सर। एक तरफ देश के गृह मंत्री बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, और देश के गृह मंत्री भाजपा के तमाम नेताओं को विधानसभा में बोल दिए कि हल्ला करो, हंगामा करो। मैं तमाम बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप देश के माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? आप देश के माननीय गृह मंत्री से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? आखिर वो कब संज्ञान लेंगे सर? क्या पूरा हमारा गरीब मजदूर सब कट मर जाएगा तब संज्ञान लेंगे आप? कब संज्ञान लेंगे आप? अडानी वाला मैटर जब होगा तब आप जाकर के अडानी वाले मैटर में आप अडानी की रक्षा करने लगेंगे। गरीब मजदूर का खून बहेगा तो आप चुपचाप बैठे रहिएगा, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं? आ रहे हैं तमिलनाडु, आ रहे हैं, देखते हैं किसकी बाप की औकात है, और तमिलनाडु किसकी बाप की बपौती नहीं है। तमिलनाडु सभी भारतीयों के लिए है, और सभी भारतीयों का तमिलनाडु है। अच्छा, ये बताइए संतोष जी, आप जाएंगे वहां, सरकार तो नहीं जा रहा है, आपका पावर क्या? आपका तो पावर मैं समझता कुछ भी नहीं, ना नेता है, ना मंत्री है, ना कुछ है। आपको जाएंगे वहां, हिंदी बोलेंगे, वहां काट देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, हम बुजदिल नहीं ना है सर, जैसे नरेंद्र मोदी जी की तरह और अमित शाह जी की तरह जो चुपचाप बैठे रहेंगे। देश के जिम्मेदार नागरिक हैं सर, और वो नागरिक हैं जो देश की सत्ता को पलटना जानते हैं सर। हम लोगों के वोट से ही नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, हम लोगों के वोट से ही सर अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं। और जब हम लोग जब ऐसे खून की आंसू रोएंगे ना, तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री महोदय को और ऐसे ऐसे गृह मंत्री महोदय को जवाब देना जानते हैं, और सरकार पलटना भी जानते हैं सर। और 2024 में इसका दे देंगे नमूना। क्या करने वाले हैं सर हम अभी तो हम सर जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु जाएंगे, और उस ऑफिसर, उस आईपीएस ऑफिसर से मुलाकात करेंगे, जिस आईपीएस ऑफिसर से जब मुलाकात हम किए, जब बात की हम उससे, तो बात करने पे बोलता है कि आई डोंट नो हिंदी। ये कहाँ का है संविधान? ये कहाँ, भारत में रहते हो कि इंग्लैंड में रहते हो? तुम भारत में रहते हो तो हिंदी तुमको समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 24 घंटे हिंदी बोलो, तुम तमिल में बात करो, कन्नड़ में बात करो, किसी में बात करो, लेकिन जब हिंदी में तुमसे बात करेंगे तो तुमको हिंदी में बात करना होगा, क्योंकि तुम एक संवैधानिक पद पे तुम बैठ। आज तक पाकिस्तानी भी तो इतनी दरिंदगी से हत्या कभी नहीं किए होंगे जितना दरिंदगी से हत्या ये लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी हमको ये बताएं कि चौकीदार साहेब 56 इंच का सीना बड़ा बताते थे, ये मुर्गी कबूतर वाला सीना कब से पालने लगे हैं? कब से पालने लगे? और कितनी हत्याएं देखना चाहते हैं, कितनी खून की नदियां बहाना चाहते हैं आप? तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आपको अच्छा लग रहा होगा, होली का माहौल है, उसमें खून का रंग आप बनाकर उड़ाना चाहते हैं। तो हम भी जानते हैं अपने भाइयों की रक्षा करना, हम भी अपने भाइयों की आवाज को मजबूत करना जानते हैं। और जा रहे तमिलनाडु, आ रहे हम तमिलनाडु। कब तक जाएंगे संतोष सर आया तो आज मैं रात में निकल जाऊं सर, नहीं तो कल सुबह में निकल जाऊंगा सर, बिल्कुल निकल जाऊंगा सर, क्योंकि बर्दाश्त से फाजुल है सर ये। और एक मैटर हुआ था, देखे थे वहां पे सीतामढ़ी में, रक्सौल में जी, वहां पे आप क्यों नहीं पहुंचे? सर वहां पे सर राजनीति करने लगा लोग,
कुछ चाटुकार लोग था, वो पहुंच करके राजनीति करने लगा। आप बताइए सर, देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे रियल हीरो हम मानते हैं सर इंडियन सोल्जर्स को, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। आप बताइए सर कि ये तीनों रियल हीरो इसलिए हैं क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इन तीनों के अंदर में अनुशासन कूट-कूट करके भरी हुई होती है। एक भारतीय आर्मी का जवान, वो तैयब मियाँ करके एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको धक्का मारते हैं, उनका पैर का हड्डी टूट जाता है। उनको हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए लेकर के जाना चाहिए था उनको, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं ले जाकर के और गाली-गलौज किए। उसके बाद क्या होता है कि बिहार पुलिस के कुछ पदाधिकारी उनसे सवाल पूछते हैं, भारतीय सेना के जवान से। वो बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को भी गाली-गलौज करने लगे, जबकि उस समय वो वर्दी में नहीं थे। जो आर्मी के जवान थे वो वर्दी में नहीं थे। तो आप गाली-गलौज कर रहे हैं और इधर जो ऑफिसर्स हैं वो वर्दी में हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने पावर का तो यूज़ करेंगे। ये संवैधानिक जो पावर इनको मिला है उसका तो यूज़ करेंगे। अब क्या हुआ कि उसी के बिहाफ में उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के दौरान एक बात गलत हुआ जो कि मैंने वहाँ के एएसपी महोदय चंद्रप्रकाश जी हैं, उनसे मैंने बात किया। मैंने कहा कि महोदय ये कहा की बात है कि आप हमारे किसी भी व्यक्ति को रोड पे दौड़ा करके पीटिएगा। ये बहुत बड़ा गलत। हाँ, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है और इसके लिए उन्होंने जैसे खेद भी जताया और कहा कि इसके लिए जो भी पदाधिकारी ऐसा किए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब ये जो चाटुकार लोग हैं सर, ये चाटुकार लोग जाकर के पॉलिटिकल रंग देना शुरू कर दिया। तो पॉलिटिकल जहाँ पे रंग देता है सर, हम हिंदू-मुस्लिम करने वाले लोग नहीं है सर। हमारे लिए हिंदू-मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। तभी भारत मजबूत तभी भारत मजबूत बनेगा सर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, यही हमारी पहचान है सर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है सर, उसकी विशेषता भी यही है सर कि हमारा राष्ट्र जो है सर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है सर। लेकिन ये लोग सर हिंदू मुस्लिम करते रहता है, तो हम सर वैसे जगह पे जाना उचित नहीं समझते सर, क्योंकि हमारे लिए सभी अपने हैं। लेकिन मनीष कश्यप का एक वीडियो में देखे थे, साला क्यों बोल रहे हैं? क्या वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? बिहार के लिए तो लड़ रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कांड होता है। तो वो पहले अभी देखे कि तमिलनाडु के लिए वो चले गए। आप ये बताइए सर, तमिलनाडु के लिए चले गए, तमिलनाडु के लिए काहे नहीं अमित शाह जी को घेरे, काहे नहीं नरेंद्र मोदी जी को घेरे, तमिलनाडु के लिए वहां गए। आप ये बताइए, जब इनको इनको चाहिए व्यू, इस व्यक्ति को व्यू चाहिए, ये व्यू के लिए पागल आदमी है। ये जब देखा कि वहां वाला मैटर ठंडा हो गया, तब समूचा देशभक्ति निकल गया। ये तो बोला था कि जब तक सेना के जवान नहीं निकलेंगे, जब तक नहीं छूटेंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे धरना पे। तो काहे धरना खत्म कर दिया, कहा छूट गए कहा सेना के जवान। ये एक नंबर का सर फ्रॉड आदमी है, इसको सिर्फ व्यू चाहिए, इसलिए इधर-उधर से भागता रहता है। आप देखें, ये हिंदू मुस्लिम करवाता है। भागलपुर पहुंचा, वहां भी हिंदू मुस्लिम कराया, रक्सौल पहुंचा, वहां हिंदू मुस्लिम कराया। ये क्यों नहीं सर कानपुर देहात में क्यों नहीं चला गया सर? कानपुर देहात में ब्राह्मण समाज की माँ बेटी बुलडोजर वाली कार्रवाई से तंग आकर के आत्मदाह कर लिए सर। उसके बाद बुलडोजर वाली सरकार बुलडोजर से उनको दबा करके मार दिया। क्यों नहीं सर वहां पे गया ये लोग? क्यों नहीं गया? झांसी में पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड क्यों नहीं गया? मनराजपुर में निशा यादव हत्याकांड क्यों नहीं गया सर? हाथरस में दलित महादलित समाज की 19 वर्षीय हमारी बहन आशा को जिन दरिंदों ने शोषण करके सर, यौन अत्याचार करके सर मार दिया, उसके बाद एसडीएम, बहसी एसडीएम मुस्कुराता हुआ पेट्रोल में लहरा दिया उस बच्ची को। आप बताइए सर कि वहां पे क्यों नहीं गया है? उस दरिंदे में से 3 लोग को सर बरी कर दिया सर, 3 लोगों को बरी कर दिया सर, उस पे क्यों नहीं बोलता है सर? तो इसको सिर्फ ये संघी व्यक्ति है सर, और संघ के विचारधारा को लेकर के चलता है, ये चाटुकार है और चाटुकार का यही काम ही है सर। हम कहाँ सर, हम ऐसे लोगों को नोटिस ही नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे समाज को तोड़ेगा सर, उसको तो बोलेंगे ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान सभी लोगों का ना है सर। हिंदुस्तान हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है। तो हमारी अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है। तो हम तो उस विशेषता को टूटने नहीं देंगे सर। हिंदुस्तान का बंटवारा होने हम नहीं देंगे, और ये संघी लोग हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। बिहार से बाहर रहते हैं तो बिहारी एक रहते हैं, लेकिन बिहार में आते हैं तो जातिवाद में बट जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं नेता लोग का दाल गल जाता है। जाति बनाया कौन सर? जाति बनाया कौन? कुछ दिन पहले तो ये बड़ा हिंदू राष्ट्र में वकालत कर रहा था, तो मुस्लिम भाई लोग कहाँ जाएंगे? ईसाई भाई लोग कहाँ जाएंगे? सिख भाई लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, सरदार भगत सिंह को आप अपना अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसी बातें बोल करके? अब्दुल हमीद जी का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मदर टेरेसा जी का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इन लोगों के बात सर सिर्फ व्यू पाने के लिए होते हैं। जैसे इनकी बात ये लोग अपना व्यू पाने के लिए करते हैं। हम लोग देश को
अनेकता में एकता के सूत्र में बांधने वाले लोग हैं सर, जी, जी। और हम उसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। सारी बात देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।